दोस्तों, ज़िंदगी भर पैसे की कमी ना हो, इसके लिए हमें नौकरी या बिजनेस के शुरुआती समय से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे बचाना और सही जगह पर निवेश करना, जिससे कि आने वाले समय में हमें उसका रिटर्न मिलता रहे। 20 से 30 साल की उम्र के बीच नौकरी या बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं में अक्सर यह देखा जाता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत अधिक गंभीर नहीं रहते। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बहुत ही कम युवा इस उम्र में सोचते हैं। दरअसल यही फाइनेंशियल प्लानिंग का सही समय होता है। शुरुआती समय में ही अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो रिटायरमेंट के बाद की भी लाइफ काफ़ी आसान हो जाता है, साथ ही आपके पास पैसे की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं कि 30 की उम्र से पहले किस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि जीवन आराम से गुजरे। पहला दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों, 30 साल से कम उम्र में जब भी आप हो और जॉब या नौकरी शुरू कर दी तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता एक इमरजेंसी फंड बनाने की होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड में करीब 6 महीने के बराबर लाइफ स्टाइल के खर्चे की रकम होनी चाहिए। इससे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब छूटने जैसी हालातों से निपटने में मदद मिलेगी। इस इमरजेंसी फंड पर अच्छे रिटर्न के लिए इसे डेट फंड या हाई इंटरेस्ट रेट वाले सेविंग अकाउंट में लगाएं। हमेशा यह याद रखें कि जब तक इमरजेंसी ना हो इस फंड का इस्तेमाल ना करें। पर्याप्त इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको अचानक होने वाली फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए लोन लेना पड़ सकता है, जिस पर आपको काफ़ी ब्याज चुकाना होगा। दूसरा है दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग करें। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र वाले युवाओं में अक्सर रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ रुझान कम रहता है, जबकि रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड बनाने के लिए निवेश का यही समय सही रहता है। आप जितना जल्दी अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए प्लानिंग करेंगे वह उतना ही फायदेमंद होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग 30 की उम्र के बाद शुरू करते हैं। उस समय खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं और कई दूसरे जरूरी गोल भी होते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, होम लोन रीपेमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको कितने फंड की ज़रूरत होगी और कितने मंथली इन्वेस्टमेंट से इसे तैयार किया जा सकता है, इसका आकलन आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लगा सकते हैं। इसके बाद एक ठोस इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर उसे अपनी वर्किंग लाइफ तक बनाए रखें। तीसरा है दोस्तों, इंश्योरेंस जरूर कराएं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस कवर को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। इसमें टर्म लाइफ प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस दो बेहद ज़रूरी है। 30 की उम्र में है तो अक्सर डिपेंडेंट अधिक हो सकते हैं, इसलिए एक प्योर टर्म प्लान के जरिए अपने लिए पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। यह आपके परिवार को मुश्किल समय पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस निश्चित रूप से सभी को रखना चाहिए। आजकल जिस तरह इलाज का खर्च है उसे देखते हुए आपके पास हेल्थ कवर होनी जरूरी है। चौथा है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का ठोस पोर्टफोलियो बनाएं। दोस्तों, निवेश को लेकर युवाओं में देखा जाता है कि वो अक्सर एक ही जगह अपना पैसा लगा देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान रखें। इसमें अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल देखकर निवेश का विकल्प चुनें। लंबी अवधि के नजरिए से वेल्थ तैयार करने के लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन अच्छा हो सकता है। म्यूचुअल फंड से जब रिटर्न मिलेगा तो यह अन्य दूसरे एसेट क्लास से बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाजार के सेफ और गारंटीड रिटर्न PPF, RD, NCFD जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वही नौकरी की शुरुआत में आप प्रॉपर्टी और गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, तो यह आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। पांचवा दोस्तों, बजट का रखें ध्यान। दोस्तों, 30 साल या इससे कम की उम्र जीवन का एक ऐसा समय होता है जब हम अमूमन खर्चीले ज़्यादा होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 की उम्र के दायरे में रहते हैं तो यह अधिक बचत करने का बेहतर समय रहता है। हमेशा बजट बनाकर चलना चाहिए। हर महीने आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं इसका एक रिकॉर्ड जरूर रखें। गैर वाजिब खर्चे कम करने का प्रयास करना चाहिए। सभी जरूरी खर्चे जैसे कि EMI, किराया, स्कूल फीस, डेली और हाउस होल्ड खर्च की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही निवेश के लिए जरूरी फंड का भी हिसाब रखें। यह ध्यान रखें कि खर्च करने से पहले बचत करना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आप इन 5 नियम को 30 की उम्र से पहले करते हैं तो आपको जिंदगी भर कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।